प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों आज मैं आपके सामने लेकर आ गया एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर के, जिसको लेकर के आपके ने बहुत सारी शंका बनी होती है और आपके कमेंट बहुत सारे आते हैं कि क्या सर हम भी कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में 70 में से 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम जो लिखित परीक्षा होती है उसमें 70 में से 70 प्राप्त कर सकते हैं और फिर प्रैक्टिकल में 30 अंक प्राप्त करके 100 में से 100 लाना क्या संभव है? तो मैं बोलने वाला हूं कि यह पूरी तरह से संभव है और ऐसा किया गया है कई छात्र छात्राओं के द्वारा जो पूर्व में परीक्षा दे चुके हैं। अगर मैंने वहां पर बहुत से बच्चों से, ठीक है, जब इंटरव्यू लिया और उनसे मिला जिन्होंने पूरे अंक प्राप्त किए, तो उन्होंने स्ट्रेटजी बताई कि वो कौन से तरीके होते जिसको उन्होंने फॉलो किया था। तो उन सारे तरीकों को यहां पर ला करके और अपने पूरे अनुभव से मैं आपके सामने ला रहा हूं 70 में से 70 अंक लाने का फॉर्मूला। तो पहली बात, आपका पहला क्वेश्चन यह है कि क्या हम परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं जीव विज्ञान की? तो हां, हम बोर्ड परीक्षा में पूरे अंक ला सकते हैं। हम ला सकते हैं। इस बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के जीव विज्ञान के पेपर में, क्वेश्चन पेपर में 70 में से 70 लाना पूरी तरह से संभव है। कैसे? तो भैया परीक्षा की तैयारी के अंतिम क्षणों में भी अपने लेखन से, आपका लेखन कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण कैसा है, आप अपने प्रश्न को कैसे प्रस्तुत करते हो। देखो, हो सकता है आपने भी एक प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है और वही प्रश्न का उत्तर किसी और ने भी लिखा हुआ है, उसको ज्यादा अंक दिए गए हैं और आपको कम अंक दिए गए हैं। तो यह डिपेंड करता है कि आप अपने अंक की प्रस्तुति कैसे कर रहे हो। आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो वहां भी एग्जामिनर साहब जो आप इंप्रेशन देंगे उसी अनुसार आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो आपकी प्रस्तुति बहुत मायने रखती है। इसके अलावा सबसे अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको इन दोनों चीज का ध्यान में रखना है। ठीक है। अब क्वेश्चन वही है कि सर वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे कि हम जीव विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। एक बात समझना, बहुत से लोग कहते हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव आता है 30 नंबर का, सब्जेक्टिव आता है 30 नंबर का, इसीलिए पूरे अंक प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन मैं आपसे बोलूं, आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है इस बात का। अगर आप यूपी बोर्ड की परीक्षा देखोगे तो वहां पे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं, होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। वहां सब्जेक्टिव ज्यादा होता है, तो वहां पर पूरे अंक प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन हमारी बिहार बोर्ड की परीक्षा में 35 अंक के वास्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। मतलब 35 अंक तो पूरे प्राप्त हो जाएंगे। आपने अच्छी तैयारी की है ऑब्जेक्टिव की तो आपको 35 नंबर मिल जाएंगे। इसमें कोई नंबर कटने का सवाल ही नहीं है। सही उत्तर पे 1 नंबर मिलते हैं, गलत आंसर पर वो नंबर कट जाते हैं। तो आपने 35 सही कर दिए तो 35 नंबर फिक्स हो गया। अब बचा लड़ाई आपकी 35 की। अब वो 35 कैसे प्राप्त करेंगे सब्जेक्टिव की, उसी की स्ट्रेटजी हम देखने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव की स्ट्रेटजी ये है कि इसी चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव सेशन बहुत से कराए जाते हैं, हर एक चैप्टर कराए जाते हैं। आप उसका रेगुलर अभ्यास करिए, बार बार कॉन्सेप्ट को समझिए, नए नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, तो आप ऑब्जेक्टिव में 35-35 पा लेंगे। बात आते हैं बेटा 35 अंक के जो व्याख्यात्मक यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसको अगर बेहतर तरीके से हम लिख लेंगे तो हमको 35 में से 35 अंक क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, व्याख्यात्मक वाले भी। तो 35 यहां से, 35 यहां से उठाएंगे, 70 अंक मिल जाएगा। अब सवाल वही है कि सर कैसे जीव विज्ञान में हम ऐसा क्या कर दें कि हमको पूरा व्याख्यात्मक मिल जाए, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमको ये मिल जाए। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि आप जब भी अपने उत्तर को लिखिए पॉइंट वाइज लिखिए। देखो, पॉइंट वाइज लिखने का बहुत अच्छा फायदा ये होता है कि एग्जामिनर बहुत अच्छे से आपकी कॉपी को देख के समझ जाता है कि बहुत अच्छे से उसके एक एक पॉइंट को समझा और समझ लिया कि आपका पढ़ाई करने का तरीका अच्छा है और आपको इस उत्तर की अच्छी समझ है। तो जब भी आप लिखेंगे ना तो इसको हमेशा ऐसे पॉइंट वाइज में लिखिए। जैसे मान लेते हैं एक टॉपिक ले लो, जैसे मान लेते हैं जीव विज्ञान में लैक ओपेरॉन लिखना है, तो आपने हेडिंग डाल दी लैक ओपेरॉन। तो अब आपको क्या करना है, आपको हमेशा लिखते समय कोशिश करना है, जैसे एक पॉइंट बनाया आपने लैक ओपेरॉन के बारे में लिखा कि लैक ओपेरॉन, ठीक है, ई कोलाई में, लैक ओपेरॉन ई कोलाई में। ठीक, अब मैं पूरा आंसर नहीं लिखूंगा, ठीक, ऐसे डैश डैश करके एक पॉइंट लिख लिया। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन किया। दूसरा पॉइंट किया कि इसकी खोज किसने की थी। ऐसे 2-3 पॉइंट में, एक एक लाइन का पॉइंट मत बनाइए, 3-4 लाइन का एक पॉइंट बनाइए, 3-4 लाइन का एक पॉइंट बनाइए। तो 3-4 पॉइंट में आपका पूरा उत्तर लिख जाना चाहिए। भैया इस अंक से जांचा गया तरीका है
पॉइंट वाइज लिखने से सबसे ज्यादा अंक प्राप्त होते हैं। तो हमेशा अपने उत्तर को पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करिए। पैराग्राफ फॉर्म में जो होता है तो हो सकता है आपने उसमें बीच में बहुत सी अच्छी बात लिखी हो सकता है एग्जामिनर से मिस हो जाए, तो आप हमेशा पॉइंट वाइज में लिखिए, ठीक है। पेन का अच्छा इस्तेमाल करिए, नीला और काला पेन इस्तेमाल करिए। जहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे इंपॉर्टेंट बात आपने लिखी है उसको काले पेन से हाईलाइट कर दीजिए या पेन का कलर चेंज कर दीजिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। अगला है कि जीव विज्ञान उत्तर लेखन की आत्मा डायग्राम और टेबुलर फॉर्म में होती है। सिंपल सी बात है। तो भैया जीव विज्ञान की पूरी आत्मा कहां मौजूद है? आपके डायग्राम में। देखो यहां पे एक उत्तर दिख रहा है, प्रश्नोत्तर क्रमांक 10 लिखा हुआ है भ्रूणकोश। कितना अच्छा डायग्राम एक बच्चे ने बनाया हुआ है। तो ऐसे भ्रूणकोश के बारे में बनाया और इतना नीट इसने क्या किया है, इसका लेबलिंग किया हुआ है। तो भैया हमेशा देखो, ये देखो पॉइंट वाइज में लिखा हुआ है और यहाँ डायग्राम कितना शानदार पेंसिल से बनाया है, पर एग्जामिनर का दिल गार्डन गार्डन हो जाए। तो भैया क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपको डायग्राम का भरपूर उपयोग करना है। अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ डायग्राम तब तो बनाना ही बनाना है, और अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं भी पूछा हुआ है और अगर आपको उसका डायग्राम आता है, मान लो आपसे पूछ रहा है कि स्वपरागण क्या होता है, तो स्वपरागण आपने लिख लिया, लेकिन छोटा सा डायग्राम बना दिया कि एक फूल है, उसका परागकण निकल के उसके वर्तिकाग्र पर गिर रहा है। एग्जामिनर एकदम खुश हो जाता है कि इस बच्चे को बहुत डीप नॉलेज है, क्योंकि मैंने पूछा भी नहीं है, एग्जाम के प्रश्न पत्र में पूछा भी नहीं है, पर इसने डायग्राम बना दिया, इसका मतलब इसकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर है। उसके दिमाग में एक बन जाती है छवि आपके रूप में कि आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो, तब अब वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से आपकी कॉपी चेक करेगा। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? देखो बहुत से जीव विज्ञान में प्रश्न आते हैं अंतर वाले, तुलना वाले। तो जब भी अंतर वाले आए क्वेश्चन या तुलना वाले आए, इन दोनों में तुलना करिए या इन दोनों में समानता करिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में करिए, इसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। बीच में एक लाइन खींच दिया, जैसे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर बताओ, तो एक तरफ लिखोगे अलैंगिक जनन, दूसरी तरफ लिखोगे लैंगिक जनन, बीच में लाइन खींच करके उसमें लिखना शुरू करोगे। हमेशा अंतर वाले प्रश्न, तुलना वाले प्रश्न, समानता वाले प्रश्न पूछेगा तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिखोगे। याद रखना, डायग्राम का भरपूर उपयोग, अंतर वगैरह जो इस तरह जो क्वेश्चन आते हैं उसका इस प्रकार से आपको लिखना बहुत जरूरी है। और किस बात का आप ध्यान रखोगे? और इस बात का ध्यान रखोगे, प्रश्न का उत्तर एकदम सटीक और तथ्यात्मक लिखें। होता क्या है पता है, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, थोड़ा बहुत याद होता है, तो आप एग्जामिनर को घुमाने लगते हो, ठीक है, एग्जामिनर को घुमाने लगते हो कि जैसे पूछ लिया कि शुक्राणु क्या है, अब आपको सिर्फ एक लाइन पता है कि नर युग्मक है, अब पूछा हुआ है आपसे लघु उत्तरी में कम से कम 4-5-6 लाइन लिखना है। तो शुक्राणु क्या होता है? नर युग्मक होता है, नर युग्मक को ही शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु युग्मक एक नर है, इधर उधर घुमा रहे हो, बात वही को घुमा रहे हो, एग्जामिनर समझ जाता है आप उसको घुमा रहे हो। तो भैया हमेशा सटीक लिखो। भैया जीव विज्ञान में आप या किसी विज्ञान के विषय में आप इधर उधर एग्जामिनर को भटका नहीं सकते हो, तो एकदम सटीक लिखो, जो जो पूछा गया है वही लिखो, कुछ उसमें बहकाने की जरूरत नहीं है, कुछ उसको एक्स्ट्रा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जितने शब्दों में बोला जाता है उतने शब्दों में और सटीक लिखने का प्रयास करो, कोई इधर उधर की बात नहीं। तो इधर उधर की बातें को ना लिखे, ऐसा ना हो कि आप शुरुआत में कुछ और लिखे, अंत में कुछ और लिखे, बीच में गाना लिख दिए, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो हमेशा उलझाना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। जीव विज्ञान में जितना पूछता है उतना ही लिखना है, सटीक लिखना है, तथ्यात्मक लिखना है। अगर उस टॉपिक से संबंधित कोई एक्स्ट्रा जानकारी है तो वो आप लिख सकते हो, और कुछ उल्टा सीधा लिखना मत शुरू कर देना, ठीक है। चलो अगली चीज जो है आपके पास वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने उत्तर के प्रमुख बिंदु को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। जैसे यहां पे लिख दिया आपने अलैंगिक जनन, ठीक, आपने लिखा अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान क्लोन होती है। अब क्लोन यहां पे बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन आपने लिख दी। अब जहां भी होगा, अब आपको हाइलाइटर यूज नहीं करना है, नीली पेन से लिखा हुआ है तो इसको काले पेन से लिख दीजिए, या फिर इसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए, ताकि एग्जामिनर क्या ध्यान जाए इस पर कि ये देखो ये मेन पॉइंट, इसको पढ़ो, मुझे ये आता है, मुझे आता है, इसका मतलब मुझे इसकी अच्छी नॉलेज है। तो एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। देखा है पार्टी में जब महिलाएं अगर हीरे का हार पहन लेती हैं तो बार बार ऐसे कहती हैं, अरे कान में बड़ा दर्द हो रहा है, देखो जी, अरे इतनी गर्मी है ना कि मेरे हीरो का हार जो है एकदम परेशान करके रखा हुआ है। हाईलाइट करते ही ना आपको बताते हैं देखो मैंने हीरे का हार पहना है। तो वैसा तुम्हें भी तो करना है जी, आपको बताना कि इधर देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये मेन इसका क्रक्स है, तो आपको हाईलाइट करना है। तो सिंपल चीजें आपको याद रखना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पॉइंट वाइज लिखना है, डायग्राम का भरपूर उपयोग करना है। अगर अंतर वाले
अंतर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, समानता वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तुलनात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टैबुलर फॉर्म में आंसर देना है। डायग्राम चाहे पूछे चाहे ना पूछे, अगर आपको आता है तो उसका उपयोग करना है। उसके अलावा तीसरी बात कि आपको चीजें सटीक लिखनी है, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, परफेक्ट लिखना है, वैज्ञानिक ढंग से लिखना है, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं है। और अगली बात कि आपका जो प्रमुख बिंदु होगा उसको आप क्या करोगे, हाईलाइट करोगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर इसका उपयोग करोगे प्रैक्टिस से हो जाएगा, आपके 70 में से 70 फिक्स आने वाले हैं, उसकी गारंटी मेरी है। लेकिन इन सब चीजों को अप्लाई करने के लिए यह भी जरूरी है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसी चैनल के लाइव सेक्शन में जाएंगे या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे, जीव विज्ञान के एक एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण डायग्राम, प्रश्न कैसे लिखें, उत्तर कैसे लिखें, हर एक चीज की वीडियो मौजूद है, उसको चेकआउट जरूर कर लेना। और मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे अभी से, तो एग्जाम तक में आप अपना सपना 70 में से 70 प्राप्त करने का जरूर से जरूर हासिल कर लोगे। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप इसमें बताई गई बातों को फॉलो जरूर करोगे। कमेंट में जरूर बताना मुझे, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं कि हाँ सर हम ये करेंगे। और मुझे बताओ कौन वो बच्चा है, कौन वो बिटिया या बिटवा है जो ये इस बात का पुख्ता करेगा, इस बात का प्रॉमिस करेगा कि हाँ सर मैं 70 में से 70 लाऊंगा या मैं 70 में से 70 लाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है और मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बच्चों ऐसी वीडियो में फिर, तब तक से साथियों को नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।